अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो वेलकम बैक हो गया मेरे चैनल पर। काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, रेगुलर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी फटाफट वाली चिकन स्टू, हम लोग इसको कहते हैं। और ये रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी खाने में, और इसको आप सहरी में भी बनाकर खा सकते हैं और अफ्तारी में भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्याज लिया है तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के, और जो है मैंने पहले से ही ऑयल डाल लिया था कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच, और उसमें मैंने ये प्याज डाल दी है। प्याज हमने थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि हम स्टू बना रहे हैं। और हमने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, चमचा चलाएंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। तो चिकन लिया है, इसके लिए हमने आधा किलो चिकन में मैंने पहले से ही दही डालकर और उसमें अच्छे से उसको हाथ से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये पहले ही आपको करना है, पकाने से पहले है। तो मैंने आधे घंटे पहले ये चिकन में दही मिलाकर रख दिया था, और फिर हमने जो है हमारी प्याज ब्राउन हो गई, फिर हमने इसमें ये चिकन ऐड करना है फ़ौरन ही। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस इतनी देख लीजिए कितनी मैंने की है, इतनी ही करनी है, ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को। तो अब ये सारा का सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। मैंने दही में कुछ और ऐड नहीं किया था, सिर्फ मैंने दही ली थी प्लेन, और चिकन में इसको ऐड करके आधे घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और कोई मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, बस थोड़ा सा इतना कि ये अच्छे से इसमें पानी भी छोड़ दे, और जो है दही अपना, और अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो ये जो है डिश बहुत फटाफट वाली है, रमज़ान में आपको बहुत काम आएगी, बहुत मज़ेदार है। बच्चे आजकल सब्ज़ियां नहीं खाते हैं शौक़ से, तो ये आप लोग सहरी में बनाकर फटाफट 5 मिनट में बच्चों को दे सकते हैं। सब लोग इससे मज़े से सहरी कर सकते हैं। ये अफ्तारी में भी बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही आसान, बहुत ही रेगुलर बनने वाली डिश है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। और आप देखें मैं आगे इसमें क्या ऐड करूँगी। तो अब हमने इसको थोड़ा सा जैसे बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, मैं फ्रेश ही डालती हूँ, पहले से ही मैंने पीस के फ्रिज में नहीं रखा होता है। फ्रेश ही मैं इसको कूट के मैंने इसमें 2 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त। अच्छा, रीज़न ये है कि चलें बाद में बताती हूँ मैं आपको, पहले आप मसाले देख लें। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और पिसा हुआ धनिया, और ये जो है मैंने गरम मसाले में ज़ीरा और काली मिर्च को जो है थोड़ा सा तवे पे भून के और फिर इसको पीस कर डाला है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है इस वाली चिकन में। तो ये आप लोग ये वाली छोटी सी टिप एक ऐड कर लें इस रेसिपी में, कि आप लोगों को जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल का आएगा। आप अगर काली मिर्च को और ज़ीरे को थोड़ा सा तवे पे भून के और उसको पीस कर इस वाली चिकन में डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसमें जो है फ्लेवर आएगा। तो फिर मैंने इसमें ले लिए थे टमाटर 4 से 5 लिए थे। 4 से 5 टमाटरों में मैंने 4 से 5 ही हरी मिर्च ली थी, और फिर इस जगह मैंने इसको डाल दिया है इस जो है चिकन में। तो चिकन में हम इसको डाल के थोड़ा सा चलाएंगे, और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ी देर ढक कर रखना है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं, गल जाएं, और ये भी अपना पानी रिलीज़ कर दें। फिर हम इसको भूनेंगे। तो आगे मैं क्या है इसमें ऐड करूँगी, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इंशाल्लाह रोज़ रेगुलर आपको नई वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अब हमने इसको इसमें थोड़ा सा बस 1-2 चम्मच के करीब पानी डालकर, ताकि ये नीचे से लगे ना और टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें, तो हमने इसको जो है ढक कर रखना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमारा गल चुका है।
तो ये देखें 4 से 5 मिनट बाद हमने जो है चिकन को, अब हम इसको खोल कर ही भुनाई करेंगे। अब हमने इसको ढकना नहीं है। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट खोल के इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सा फटाफट तैयार होने वाला चिकन है ये। स्टू हम लोग इसको कहते हैं घर में, और ये फटाफट बनने वाली जो है रेसिपी है। आप लोगों के बहुत काम आएगी अगर आप लोग इसको अफ्तारी और सहरी में बनाया करेंगे, तो ये सब घर वालों को पसंद आएगी और सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। अक्सर दिल नहीं करता है कुछ भी खाने का सहरी में, तो आप लोग ये मज़ेदार सी डिश बना कर दीजिएगा। सब सहरी में इसको शौक़ से खाया करेंगे। तो चलें, हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। थोड़ी देर हमने इसको चलाना है और फिर जो है हमने इसको अच्छे से भून कर इसको इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए, ताकि ये नीचे लगे ना, इसको चलाते रहना है। ये देखिए इसका ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है, तो इसका मतलब है ये भुन रहा है। अच्छा, इसका जो है एक निशानी ये भी है कि जब ऑयल ऊपर आने लग जाए तब आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। ये मैंने हरी मिर्च डाली है, कच्ची हरी मिर्चें काट के मैंने 3 से 4 अदद इसमें डाल दी हैं। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एंड में हम इसको डालते हैं इसलिए कि इसका कच्चापन थोड़ा सा मज़ेदार सा कढ़ाई में अच्छा सा जो है एक फ्लेवर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार लगता है कच्ची हरी मिर्चों का जो है एंड में डालना। तो हमने इसको डाल दिया है, और मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि जब ऑयल ऊपर आने लग जाए तो ये निशानी होती है कि हमारा जो है सालन वो भुन गया है। अब हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, और आजकल हरा धनिया बहुत ही अच्छा फ्रेश मार्केट में आ रहा है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ आजकल सालनों में। तो हम इसको भून लेंगे अच्छे से, और हरी मिर्च आपने ज़रूर ऐड करनी है एंड में, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से हमने ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी आपके लिए तैयार की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो है मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरा जो है वॉच टाइम पूरा करा दें। अल्लाह हाफिज़।